इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा रेस्टोरेंट इंडस्ट्री या कैफ़े इंडस्ट्री में मैन पावर का बहुत ज़्यादा दिक्कत है। वो कभी भी काम छोड़ के चले जाते, तब हम क्या करें, हमें तो कुछ बनाना आता नहीं है। कितना तो मसाला डालना है, कितना उसमें मक्खन लगाना है, ये भी तो बड़ी प्रॉब्लम होती होगी। ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं आप? जैसे अभी आपको स्क्वायर चॉपिंग चाहिए, कुछ प्रोडक्ट के लिए स्क्वायर और छोटा चॉपिंग चाहिए था, उसके लिए भी मशीन है। किसी प्रोडक्ट में ऐसा हुआ कि भाई इसमें टेस्ट नहीं आ रहा, आप उस रेसिपी को अच्छा बताते हो, क्या आप रेसिपियों में चेंज भी करते हैं? लोग हाइजीन मेंटेन नहीं कर पा रहे या टेस्ट सही से नहीं दे पा रहे। मेरे माइंड में आया कि हम कुछ ऐसा करें, एक तो हाइजीन भी रहे और लोगों को एक बढ़िया टेस्ट भी दे पाए। कितने स्टाफ से हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं? अगर आपका चैनल का अगर कोई सब्सक्राइबर हमारे कैफे पे आता है तो बाय वन गेट वन आपके लिए। जो फूड लेट आउट में आना चाहते हैं और जो ये शुरुआत करना चाहते हैं, आप उनके लिए क्या मैसेज देंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार जोगी। दोस्तों, हम जब टेस्ट की बात करते हैं और टेस्ट में भी कहीं ना कहीं तीखे से एक स्वादिष्ट टेस्ट हमारे नज़र में आ जाए और हमारी जो स्वाद हम महसूस करें वो कहीं ना कहीं हमारे अंतर तक उतर आए, तो आज ऐसे ही टेस्ट के बारे में बात करेंगे। आज हमारे साथ हैं आकाश जी, जिन्होंने 99 टेस्टी हब के नाम से एक बहुत ही सुंदर एक स्टोर ओपन किया है, जिस स्टोर के अंदर 99 प्रोडक्ट मिलते हैं और वो कहीं ना कहीं एक स्वादिष्ट होते हैं। और हमारे लिए वो एक बार जब हम पहुंचते हैं ना स्टोर पर, तो कहीं ना कहीं हमें चारों तरफ देखना पड़ता है और ये एक ऐसा स्टोर है जहां 99 प्रोडक्ट हमें टेस्ट के साथ मिलते हैं। तो आज जानेंगे आकाश जी से इसकी जर्नी और कैसे शुरू हुआ 99 हब का कार्य। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। मैं आकाश जी, क्योंकि जब हम आकाश नाम की बात करें और 99 की बात करें तो कहीं ना कहीं आपके नाम में एक आकाश की प्रतिमा नजर आती है। तो मैं पहले ये जानना चाहूँगा कि कैसे एंटरप्रेन्योर बनने के मन में आ गया, और कहीं ना कहीं जहाँ से आप आते हैं वहाँ तो लोग सरकारी जॉब के पीछे जाते हैं। जी जी जी। एक्चुअली बैकग्राउंड तो हमारा कोई बिजनेस वाला था ही नहीं। हम चल रहे थे, बट हमारे मन में था पहले से ही कुछ तो भी करना है और कुछ तो भी ऐसा करना है जो काफ़ी हम बड़े लेवल पे कर पाए। बहुत सारे बिजनेसेस हमने ट्राई किए, बहुत सारे स्ट्रगल हुआ है मेरे लाइफ में, बहुत सारे फेलियर्स देखे मैंने, बहुत सारे फेलियर्स को फेस कर चुका हूँ। उसके बाद हमने सोचा कि हम एक ऐसा कुछ बनाए जो कि लोगों को मतलब बिजनेस के साथ साथ उनके टेस्ट को भी हम मैच कर पाए या फूड इंडस्ट्री में हम काम कर पाए, जिसके लाइफ टाइम बिजनेस चलने की एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए। इस तरीके से हमने बहुत सारे स्ट्रगल के साथ हमने एक छोटा सा शुरुआत किया था। आज हमारे वही 150 प्लस आउटलेट्स पूरे पैन इंडिया में हो चुके हैं और इंडिया के बाहर भी हमारा कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी आउटलेट्स हैं। सर, जब हम फूड की बात करते हैं और जहाँ फूड के बाद अग्रवाल, बीकानेर वाला और नए नए ब्रांड आप सुनते हैं, हल्दीराम सुनते हैं, उसके बाद आपका 99 टेस्टी बनाने का मन में कैसे ख्याल आ गया, भाई मैं भी अपना एक फूड लिट बनाता हूँ और ऐसा बनाता हूँ कि जो तहलका मचाए। आज आप तहलका मचा रहे हैं उसके अंदर, तो थोड़ा इसके बारे में बताएं कि आपके मन में विचार कैसे आया कि मुझे फूड इंडस्ट्रीज में आना चाहिए। एक तो सर काफ़ी जगह पे हाइजीन नहीं मिलता था और मैन पावर का बहुत तकलीफ होता था इस इंडस्ट्री में। सबसे ज़्यादा रेस्टोरेंट इंडस्ट्री या कैफ़े इंडस्ट्री में मैन पावर का बहुत ज़्यादा दिक्कत है। वो कभी भी काम छोड़ के चले जाते, तब हम क्या करें, हमें तो कुछ बनाना आता नहीं है। तो हमने इस प्रॉब्लम को और टेस्ट की प्रॉब्लम को, ये सारे प्रॉब्लम को कंसिडर करके हमने हमारे खुद के एसओपीज रेसिपीज़ बनाई और 80% काम हमने मशीनों पे ला लिया, ताकि किसी स्टाफ की डिपेंडेंसी पे बिजनेस मतलब कैफ़े ओनर ना रहे। अच्छा, यस सर, ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि स्टाफ रहे ना रहे लेकिन मशीनें काम कर रही हैं। Yes. सर, ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। करेक्ट। मतलब कभी स्टाफ भी ना रहे ना, ओनर बटन दबाए तो भी डोसा निकल आएगा, तो भी इडली बन जाएगी। और आपने एसओपीज इतने इजी बनाए जो कि उसमें खाली वाटर ऐड करना है और वो बना सकते हैं, जैसे कि काटो, खोलो, बना लो और खिला लो। अच्छा सर, ये मशीन के बारे में मैं पहले जानना चाहूँगा आपके अच्छा। बारे में कि ये मशीन उपयोगी कैसे होती है? सर उपयोगी मतलब हर प्रोडक्ट बनने के लिए, इवन हम चॉपिंग से लेके हर चीज़ के लिए मशीन बनाए। जैसे अभी आपको स्क्वायर चॉपिंग चाहिए, कुछ प्रोडक्ट के लिए स्क्वायर और छोटा चॉपिंग चाहिए था, उसके लिए भी मशीन है। डोसा बनाने के लिए मशीन है, वड़ा बनाने के लिए मशीन है, काफ़ी मशीन्स है हमारे। 6 से 7 मशीन्स एक आउटलेट्स में प्रोवाइड होते हैं। ओके जी। जब हम मशीन की बात करते हैं, क्या टेस्ट में
क्योंकि देखो सर जब व्यक्ति होता है खुद बनाता है उसमें कितना तो मसाला डालना है, कितना उसमें हमें ये मक्खन लगाना है, तो ये भी तो बड़ी प्रॉब्लम होती होगी। ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं आप लोग? सर ये हमारा उल्टा इंसान से गलती हो जाती है सर, ये मशीन है और मशीन को हमने सेट करके रखा है और हमारे प्रीमिक्स जो है ऑलरेडी हमारे ओन मैन्युफैक्चरिंग से हमने R&D करके एक रेसिपी क्रिएट की है और वही रेसिपी हमारे 150 प्लस आउटलेट पे सेम टेस्ट मिलता है और मशीनों से ही सेम टेस्ट होता है। इंसान से कभी नमक ज़्यादा गिर जाता है, कभी मिर्च ज़्यादा गिर जाती है, राइट। कभी कुछ माइंड में चल रहा होता है तो कभी वो गलती से नमक की जगह शक्कर डाल देता है, ऐसे भी होता है। लेकिन मशीन ऐसे नहीं करेगी ना सर। इसका मतलब मैं ये समझूं कि आपने एक मसाला टेस्टी में रोबोट तैयार कर दिया। हाँ, ये आप मतलब सभी प्रोडक्ट बनने के लिए रोबोट ही मान के चलिए। क्योंकि प्रोडक्ट की जब हम बात करते हैं सर तो 99 टेस्टी में क्या क्या प्रोडक्ट आप बनाते हैं? 99 टेस्टी में सर देखो, एक तो हम साउथ इंडियन आइटम भी है, उसके बाद कॉन्टिनेंटल आइटम है, ऐसे पूरे 99 प्रोडक्ट कैटेगरी है। लाइक मैं डोसा, इडली, उत्तप्पा, उसके बाद पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच, मॉकटेल्स, शेक्स, काफ़ी आइटम है सर। इतने आइटम तो मैं बता भी नहीं सकता इतने मेनू में। अच्छा, आपके यहाँ लंच से लेके डिनर तक सारे प्रोडक्ट बनते नहीं हैं? सर, लंच और आपके यहाँ जो है स्नैक्स। स्नैक्स सारे बनते हैं? ओनली स्नैक्स और ब्रेकफास्ट। अच्छा, ब्रेकफास्ट और आपके यहाँ पे स्नैक्स है। तो जो अच्छी रेसिपी की जब आपने बात की, रेसिपी का टेस्ट किसने बनाया? सर रेसिपी का टच उसके लिए हमने फूड टेक्नीशियंस हायर किए, काफ़ी स्टेट के फूड टेक्नीशियंस हमने एक जगह पे लाके उसका एक आउटपुट निकाला कि कौन से स्टेट की टेस्ट कैसी है और वहाँ से हमने 2 लाख प्लस लोगों को फ्री में खिलाया। जब हमें 80% रिजल्ट मिला तब हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया है सर। अच्छा, जब हम टेस्ट की बात करते हैं तो कभी कभार ऐसा नहीं हुआ कि कभी किसी कस्टमर ने बोला हो सर मुझे तो इसमें स्वाद ही नहीं आ रहा, ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? वैसे तो सर वो किसी प्रोडक्ट में ऐसा हुआ कि भाई इसमें टेस्ट नहीं आ रहा और आप उस रेसिपी को अच्छा बताते हो, क्या आप रेसिपियों में चेंज भी करते हैं? सर देखिए, हमने तो आज तक मतलब इतने सारे टेस्टिंग दिए हैं, हम कोई भी 100 to 100% परफेक्ट श्योरिटी नहीं देता है। लेकिन 100 से फूड इंडस्ट्री में ऐसा है कि आपने 100 लोगों को खिलाया, अगर 80 लोगों ने बोला बढ़िया है तो बढ़िया ही रहता है सर। और कुछ लोगों की मतलब टेस्ट ही डिफरेंट होती है तो वो मैच नहीं होती है, तो उनके लिए सिंगल पर्सन के लिए हम चेंज नहीं कर सकते। हमारी परफेक्ट स्टैंडर्डनेस रेसिपी है और 80% लोगों को पसंद आने वाली रेसिपीज है, इसीलिए सबको पसंद आएगी। 99 टेस्टी, ये नाम कहाँ से ध्यान आया? सर हम टेस्टी प्रोडक्ट्स बनाना चाह रहे थे और काफ़ी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहते थे एक ही हब के नीचे, तो इसीलिए हब रखा। फिर टेस्टी हब ये अधूरा नाम लग रहा था, तो इसमें हमने 99 प्रोडक्ट्स ऐड किए और उसके सामने 99 नाम मतलब 99 वर्ड रख दिया, तो पूरा कंप्लीट हो गया 99 टेस्टी हब। अच्छा आकाश जी, मैं ये जानना चाहूँगा, क्या आपने पहले फूड इंडस्ट्रीज में कोई काम किया जिसको लेके आपका मन इसको लेकर हुआ? सर मैंने फूड इंडस्ट्री में तो काम नहीं किया, लेकिन मैं काफ़ी घूमता फिरता था। लेकिन मुझे हर जगह पे कुछ गंदगी वाले लोग, जैसे कहीं थूक के बना रहे, कहीं कुछ आपने भी देखा वायरल हो रहे, कहीं हाँ कहीं पेशाब करके बना रहे, तो ये चीज़ को भी मैं थोड़ा सा मतलब चेंज करने की कोशिश कर रहा था कि लोग हाइजीन मेंटेन नहीं कर पा रहे या टेस्ट सही से नहीं दे पा रहे। उसके कारण मेरे माइंड में आया कि हम कुछ ऐसा करें, एक तो हाइजीन भी रहे और लोगों को एक बढ़िया टेस्ट भी दे पाए। अच्छा, जब हम 99 टेस्टी की बात करते हैं तो कहीं जैसे आपने बताया कि आपके आज 150 से प्लस आउटलेट्स हैं, 150 से ज़्यादा आपके आउटलेट्स हैं। और जब हम बात करें किसी फ्रेंचाइजी मॉडल की, तो कैसे एक व्यक्ति इस आउटलेट्स को, आज मैं ग्रेटर नोएडा में बैठा हूँ, तो ग्रेटर नोएडा में कैसे उसको ओपन कर सकता है कोई व्यक्ति? आप उसका मॉडल हमें बताइए। एक्चुअली ना किसी के पास अगर 300 स्क्वायर फीट प्लस अगर स्पेस अवेलेबल है, चाहे वो खुद का है या रेंटल है, बट लोकेशन सही होना चाहिए। जैसे फूड फॉल वाला लोकेशन हो या फूड कोर्ट में लोकेशन हो, वहाँ पे काफ़ी अच्छा और काफ़ी तुरंत आरवाई वाला प्लान बन सकता है। तो जैसे ही हमें लोकेशन भेजते हैं, उसके लोकेशंस को हम हमारी टीम एनालिसिस करके उनको अप्रूवल करती है कि हाँ ये लोकेशन सही है, यहाँ पे 5 से 6 लाख 8 लाख तक सेल हो सकता है, तभी हम उनको अप्रूव देते हैं और उसके साथ एग्रीमेंट करके फिर आगे का काम पूरा प्रोसेस कर लेते हैं हम। बात करें अगर आपके स्टाफ की,
क्योंकि जब हम मशीन्स भी अगर बाई चांस कितना भी काम करें लेकिन हमें स्टाफ्स की नीड होती है, तो मिनिमम कितने स्टाफ से हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं? सर मिनिमम 3 स्टाफ तो लगेगा जी। क्लीनिंग के लिए, और बाकी जो हम उनको ट्रेनिंग देने वाले प्रीमिक्स बनाने के लिए, हमारे जो रॉ से लेके आउटपुट निकालने की, जो मशीन में मिक्स करना है, मशीन की सेटिंग करनी है, उसके लिए भी स्टाफ लगता ही है। दो तीन, जहाँ पे 6-7 स्टाफ लगने वाला था, वो डायरेक्टली 40% पे स्टाफ आ गया, ये हमारे मशीन्स के कारण। तो ये जब हम बात करते हैं टेस्टी की, और टेस्टी की जब बात होती है तो आपको क्या लगता है कि टेस्टी ने क्योंकि आपके बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट हैं, ऐसा कौन सी रेसिपी है जिसने आपको A1 गिनाया हो अभी मार्केट में? सर हमारा तंदूरी पिज़्ज़ा है, जी। वो बहुत ही लोगों ने पसंद किया है। और अभी हमने जो नए ब्रांड को एक्वायर किया है, अम्मा इडली, उसका इडली बहुत मतलब इडली और उसका चटनी बहुत बहुत ही लोग पसंद कर रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं, जैसे मैंने अभी रेसिपी की बात की, बहुत अच्छा इन पे स्कोप आया। क्या आप बीच में रेसिपियों को बदलते हैं जिसकी वजह से और टेस्टी में कुछ नए परिवर्तन आ पाए? नहीं सर, रेसिपीज तो नहीं बदलते, बट हम कुछ मेनू में 2-3 महीने में कुछ प्रोडक्ट्स नया ऐड करते, ताकि कस्टमर को भी कुछ यूनिक और डिफरेंट चीज़ें हम खिला पाए, और उससे मार्केटिंग भी थोड़ी सी बढ़ जाती है, ताकि जो हमारे फ्रेंचाइजी ओनर है उनका भी बेनिफिट बढ़ जाता है उस कारण से। अगर जब हम बात करते हैं मिनिमम इस बिजनेस को, किस फंड से हम इसको शुरू कर सकते हैं? सर 12 से 15 लाख का बेसिक इन्वेस्टमेंट है इसमें। उसमें सारा कुछ मशीन, किचन इक्विपमेंट्स, इंटीरियर, ये सारे कुछ सेटअप्स इसमें लगाना पड़ता है, और इसका कॉस्टिंग आता है 12 से 15 लाख रुपए तक का टोटल। जब देखो कॉस्ट मानिए किसी ने 15 लाख रुपए खर्च किए, और कहीं ना कहीं आउटलेट, और जब हम फूड कॉर्नर में कहीं ना कहीं ओपन करते हैं, अगर बाई चांस अगर वहाँ का टेस्ट नहीं अच्छा लगता है, क्या फ्रेंचाइजी मॉडल को व्यक्ति वापस लौटा सकता है? सर एक्चुअली टेस्ट का तो रीज़न यहाँ पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि टेस्ट तो हमारा पैन इंडिया के हिसाब से टेस्ट है। हर एक स्टेट में हमने सर्वे किया है, एनालिसिस किया है, टेस्ट का इशू नहीं आएगा। अगर किसी कारण अगर फ्रेंचाइजी उसके मतलब लॉस में चल रही है, तो हम उनको सपोर्ट करते हैं, मार्केटिंग सपोर्ट करते हैं, कि उनके इशू जान लेते हैं कि क्या दिक्कत हो रहा है आपको, और उस दिक्कत को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जब हम 99 टेस्टी की बात करते हैं, और मैं भी बहुत सारे फूड कॉर्नर, और मुझे भी बड़ा फूड खाने का मुझे बड़ा मन रहता है मेरा, और मैं बड़ा मुझे दिखे कहीं ना कहीं तो फूड में कुछ ना कुछ खाने चला जाता हूँ, और फास्ट फूड का बड़ा शौकीन हूँ मैं भी। जब फास्ट फूड की बात आए तो मैं देखता हूँ कि भाई 10 दिन कोई चला कॉर्नर, उस पर खाने के लिए गया, गायब ही हो गया। कोई 6 महीने चला, वो भी गायब हो गया। कोई 10 महीने चला, वो भी चला गया। जब आपने 150 ओपन कर दिए, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ 99 टेस्टी की ऐसी क्या जर्नी रही जो 150 फ्रेंचाइजी आपने ओपन की? सर इसमें देखो, जितने तक कैफ़े या रेस्टोरेंट ओनर है, वो खर्चे में ही लॉस में चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास 8-10 स्टाफ चाहिए, और उनके पास प्रोडक्ट ही है ओनली इवनिंग में चलने वाले। ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं जो हमने हमारे ब्रांड में ये चीज़ें सारे डिपेंडेंसी वाले निकाले। एक तो हमारा काम 2 से 3 स्टाफ पे चलता है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारा सुबह 7 बजे से लेके रात में 10-11 बजे तक चलने वाले प्रोडक्ट्स है। तीसरी चीज़ ये है कि 80% काम मशीनों से होता है। तो इसके कारण जैसे मशीनों से 80% काम हो रहा है, तो जो स्टाफ का जो आपका एक्सपेंस है वो बच जाता है, और सुबह का जो सेल उनको नहीं मिल रहा है। जैसे पिज़्ज़ा बर्गर सुबह में कोई खाता नहीं, लेकिन हमारे आइटम सुबह 7 बजे भी सेल होते हैं। लाइक, और तीसरी चीज़ ये है कि वो उनका एक एज कैटेगरी, वो एक ही एज कैटेगरी को टारगेट कर रहे हैं, जैसे कि यंग जनरेशन। बट हमारे हेल्दी प्रोडक्ट्स भी है, जैसे डोसा, इडली वगैरह, तो हम 40+ वालों को भी हम टारगेट कर रहे हैं, बच्चों को भी टारगेट करने के हमारे पास प्रोडक्ट्स है, और यंग जनरेशन को भी। तो इसीलिए हम एक लॉन्ग टर्म जर्नी हर एक आउटलेट्स वाले के साथ हम अभी तक करते आए, करते हैं, और आगे करते रहेंगे। मैं एक और आपसे सवाल जानना चाहूँगा, क्योंकि 99 टेस्टी की जर्नी काफ़ी लंबी और लॉन्ग रही है, और कभी क्योंकि जब हम ओपन करते हैं किसी चीज़ को, और कहीं ना कहीं आपकी जर्नी, आप यूथ हैं और जो फूड लेट आउट में आना चाहते हैं और जो ये शुरुआत करना चाहते हैं, आप उनके लिए क्या मैसेज देंगे? सर देखिए, इसमें फूड इंडस्ट्री में सबसे पहले चीज़ है डिपेंडेंसी को हटाना,
जैसे कि आपको कुछ चीज़ें आती नहीं है तो आप उस चीज़ पे रिस्क ना लें, ठीक है। और जिस चीज़ जो ब्रांड आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, आप उनका सारा सिस्टम जान ले, सिस्टम जान के आप उनके फ्रेंचाइजी ले। सर फूड इंडस्ट्रीज में और 99 टेस्टी हब आपने शुरू किया, चैलेंज क्या आया आप? चैलेंज तो देखिए, एक तो मैन पावर का चैलेंज सब में बड़ी चीज़ है, क्योंकि वो कब भाग जाए कुछ पता नहीं होता है। दूसरी चीज़ है क्वालिटी सेम, टेस्ट सेम रखना। तीसरी चीज़ है हमारा जो मैनेजमेंट है वो सही से होना। चौथी चीज़ है हमारा सुबह से लेके शाम तक चलना। तो ये सारे चीज़ों को हमने फेस किया है और ये सारे चीज़ों से हमने डेवलप करते करते आए हैं। ऐसे ही हम 150 आउटलेट तक नहीं पहुँचे हैं और ऐसे ही हम 5 साल से काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सर मैं एक और बात जानना चाहूँगा, 99 टेस्टी अगर कोई व्यक्ति ओपन करना चाहते हैं, आप उनके लिए क्या संदेश देंगे? आप अगर व्यक्ति करना चाहता है तो उनको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट्स कैटेगरी एक ही जगह पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स कैटेगरी मिलने वाली है, डिपेंडेंसी उनकी कम होने वाली है, मेंटेनेंस उनका कम रहने वाला है और सेल्स होनी होने वाली है और कंपनी का सपोर्ट पूरा रहने वाला है। आपको पूरा मार्केटिंग सपोर्ट रहेगा, कम सबको आपको सारे डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट रहेगा, पूरा मतलब आपको ज़ीरो भी नॉलेज है तो भी कंपनी का पूरा सपोर्ट रहेगा। आपको एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनाने तक का सफ़र रहेगा हमारा आपके साथ। सर अगर इस वीडियो को कोई देख के और 99 टेस्टी हब का फ्रेंचाइजी लेना चाहे, सेकंड या आपके यहाँ आउटलेट पे आके फूड में कुछ अच्छा प्रोडक्ट रेसिपी टेस्ट करना चाहे, क्या डिस्काउंट दोगे? अरे आपके चैनल के लिए तो मैं बाय वन गेट वन दे दूंगा। अगर आपका चैनल का अगर कोई सब्सक्राइबर हमारे कैफे पे आता है तो बाय वन गेट वन आपके लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। दोस्तों, जब हम टेस्ट की बात करते हैं और टेस्ट की बात करने में हमारे यहाँ सबसे पहले चिंता क्या होती है कि सफाई, क्या प्रोडक्ट अच्छा होगा, क्या फूड हम जहाँ खाने जा रहे हैं सुरक्षित होगा, हाइजीन्स की प्रॉब्लम बड़ी आती है। दोस्तों 99 टेस्टी मैं वादे के साथ कह सकता हूँ, मैं खुद गया हूँ, मेरी टीम गई है, बहुत ही सफाई के साथ, शुद्धता के साथ तैयार किया जाता है। सबसे बड़ी बात क्या है, कम स्टाफ से, कम व्यक्तियों के द्वारा एक मशीन से वही रेसिपी बहुत ही टेस्टी तरीके से तैयार की जाती है। अगर आप भी मेरी तरह दीवाने हैं, वो भी किसके, ऐसे अलग अलग फूड और अलग अलग टेस्ट के, तो दोस्तों 99 टेस्टी पर एक बार जरूर चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।